तो नमस्ते दोस्तों, आज अपना जो केमिस्ट्री का बायोलॉजी का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम क्या है? उत्सर्जन तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है? उत्सर्जन तंत्र। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। अपन शरीर से बहुत सी चीजें उत्सर्जित करते हैं क्या? करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अपना है यूरिया। अपन मूत्र के माध्यम से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इसी प्रकार मानो जिस प्रकार यूरिया का उत्सर्जन करता है ना, इसी प्रकार हर जीव उत्सर्जित करता है कुछ न कुछ अपने शरीर से। वो उत्सर्जित क्यों की जाती है? वो शरीर की जहरीली चीजें होती हैं। यूरिया जहरीला होता है ना, अमोनिया जहरीला होता है ना, इस प्रकार जितनी भी जहरीली चीजें हैं वो सभी जीव अपने शरीर से उत्सर्जित करते हैं। जो जितना जहरीला होता है उसको उतना जल्दी उत्सर्जित करता है। वो कम जहरीला होता है उसको उतने कम जल्दी, उतने कम समय, ज्यादा समय के लिए वो क्या रख सकता है अपने शरीर के अंदर। तो उत्सर्जन से संबंधित अपन कुछ इन जीवों को अलग अलग भागों में, जो अमोनिया उत्सर्जित करता है उसको अमोनियोटेलिक नाम दे दिया गया, यूरिया उत्सर्जित करता है उसको यूरियोटेलिक नाम दे दिया गया। इस प्रकार जीवों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं ओनली फॉर मनुष्य के बारे में। मनुष्य क्या उत्सर्जित करता है, इसके अंदर कौन सी चीज है शरीर के अंदर जो फिल्टर करता है, यूरिया का निर्माण करता है, किसके माध्यम से उत्सर्जन होता है, ये सभी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्सर्जन से संबंधित है। तो देखो, उत्सर्जन में एक तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और ग्वानिन, ये 4 चीजें हैं जो शरीर से उत्सर्जित की जाती है। जो जितना जहरीला होगा वो उतने ही जल्दी क्या करना पड़ेगा, उसको उत्सर्जित करना। उत्सर्जित करने के लिए उसको उतने ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अपन मूत्र को उत्सर्जित करते हैं, क्यों? क्योंकि यूरिया उसी से तो अपन बाहर निकालते हैं, तो अपने को पानी की आवश्यकता होती है ना, पानी को आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जहरीला होता है अमोनिया। अमोनिया जहरीला होता है, तो ये क्या होता है, बार बार शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा मूत्र के माध्यम से। बार बार कब निकालेंगे? जब पानी बार बार मिलेगा। तो ऐसे जीव जो पानी में ही रहते हैं, तो उनको पानी वहीं पड़ा है, पानी पीते हैं और पानी निकालते हैं, तो क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया सबसे अधिक जहरीला पदार्थ है। कौन उत्सर्जित करता है? जलीय जीव, मछली, मगरमच्छ, मेंढक और टेडपोर। ये ऐसे जीव हैं जो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया, जो सर्वाधिक जहरीला है। सर्वाधिक जहरीला है, इनको बार बार पानी की आवश्यकता होगी और बार बार इनको उत्सर्जन करना पड़ेगा। तो जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं ना, उन जीवों को नाम दे दिया गया क्या? अमोनोटेलिक। ये जीव अमोनोटेलिक कहलाते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसी प्रकार एक होता है यूरिया, NH2CO NH2। यूरिया का जो जीव उत्सर्जन करते हैं उनको नाम क्या दे दिया? यूरियोटेलिक। अपन यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या? मूत्र के माध्यम से करते हैं। तो इसके अंदर एक तो मनुष्य आ गया, और स्तनधारी यही अपने भैंस, बकरी, घोड़ा, भेड़, जितने भी स्तनधारी है ना, वो सब क्या करते हैं? यूरिया ही उत्सर्जित करते हैं। हाँ, तो यूरिया है ना, यूरिया जो उत्सर्जित करते हैं उनको क्या नाम दे दिया गया? यूरियोटेलिक। अब हर जीव को हर जगह मत लेके जाना, ये तो वही तो होता है। ये एक इस प्रकार विभाजित किया गया है इनको। हाँ, मेंढक क्या करता है? मेंढक, ये देखो, मेंढक अमोनिया व यूरिया दोनों का क्या करता है? त्याग करता है। ये उभयचर में आता है। उभयचर में आता है, इसके मतलब पानी के अंदर रहेगा तो क्या उत्सर्जित करेगा, और बाहर रहेगा तो क्या उत्सर्जित करेगा? उभयचर में आता है मेंढक। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आया हुआ। अरे रुक जा यार। एक होती है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या नाम दे दिया गया? यूरियोटेलिक। जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं ना, उन जीवों को नाम दे दिया गया यूरियोटेलिक। इसमें कौन कौन से आते हैं? पक्षी, सांप, कीट, पतंग, ये होते हैं ना, ये सब किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल। इनको इनसे कम पानी की आवश्यकता इनको होती है, इनसे कम पानी की आवश्यकता इनको होती है, और सबसे कम पानी की आवश्यकता इनको। क्यों? कि ये जहरीले के आधार पर सबसे अधिक जहरीला ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, और उससे कम ये अधिक समय तक शरीर में रहता है तो शरीर को नुकसान नहीं होता। लेकिन ये शरीर को अधिक समय तक रहेगा तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? कि ये जहरीला अधिक होता है। आगे क्या है? ग्वानिन। जिन जीवों में जो जीव ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या नाम दे दिया गया? ग्वानोटेलिक। और इसके अंदर कौन आते हैं? मकड़ी, बिच्छू। इनको कभी पानी पीते हुए देखा क्या आपने?
हाँ, तो ये इतना, ये ग्वानिन है, ये बहुत कम जहरीला होता है, तो ये लंबे समय तक इनके शरीर में रह जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सर्वाधिक जहरीला होता है। तो ये किस प्रकार नाम दिए गए समझ में आया क्या? जो उत्सर्जन करता है उसके आधार पर ही, जो अमोनिया उत्सर्जित करता है उसे एमोनोटेलिक, यूरिया को यूरियोटेलिक, यूरिक अम्ल को यूरिकोटेलिक और ग्वानिन को ग्वानोटेलिक। इनके थोड़े से उदाहरण याद रख लेना, उदाहरण पूछ लिए जाते हैं कि स्तनधारी किसका उत्सर्जन करते हैं? अपन स्तनधारी में तो आते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं अपन। एक याद रख लेना, मेंढक है, मेंढक अमोनिया व यूरिया दोनों का क्या करता है? क्या करता है? उभयचर के अंदर आता है मेंढक, पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह, तल पर भी रह सकता है। आगे देखो, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा जीव है, कौन सा उसका उत्सर्जी अंग है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपना उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी। अपने जो भी यूरिया बनता है ना, वो सब किडनी के माध्यम से बनता है। किडनी बोल दो, गुर्दा बोल दो, वृक्क बोल दो, उसको हिंदी नाम होता है उसका वृक्क। तो किडनी खराब हो जाती है ना, किडनी खराब हो जाती है तो शरीर के अंदर फिल्ट्रेशन नहीं होता, यूरिया नहीं बनता सही मात्रा में, यूरिया नहीं बनता तो यूरिया शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो यूरिया शरीर के अंदर ही रहेगा, क्या अंदर ही रहेगा, तो यूरिया तो जहरीला है। तो ये कौन से जीव हैं, उसका उत्सर्जी अंग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये कौन है? मछली, मेंढक है, मनुष्य, सांप है, इन सब का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वृक्क, किडनी और गुर्दा। अरे रुक जाओ, बाहरी रोक। वृक्क, किडनी और गुर्दा, इन सब का क्या है? ये उत्सर्जी अंग है। इसके आगे क्या है? कॉकरोच। कॉकरोच का उत्सर्जी अंग क्या होता है? मेल पिगी नलिका। याद रखोगे क्यों सुनाया हुआ है? कॉकरोच का उत्सर्जी अंग होता है मेल पिगी नलिका। इसके आगे क्या है? केंचुआ। केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है? नेफ्रीडिया। केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रीडिया। इसके आगे होता है झिंगा। झिंगा का उत्सर्जी अंग है हरित ग्रंथियां। इसके आगे होता है फीताकृमि। फीतेकृमि का उत्सर्जी अंग क्या होता है? ज्वाला कोशिका। इसके अलावा होता है तारा मछली। तारा मछली का उत्सर्जी अंग क्या होता है? ट्यूब फिट। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा होता है अमीबा, प्लाज्मोडियम। इनका उत्सर्जी अंग क्या होता है? शरीर की सतह से। हाँ, इनका उत्सर्जी अंग क्या होता है? अमीबा, प्लाज्मोडियम। इन जीवों का उत्सर्जी अंग होता है शरीर की सतह। इनकी शरीर की सतह से ही क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इतने। तो ये स्लाइड देखो, इंपॉर्टेंट है। जीव और उनका उत्सर्जी अंग ये पूछे हुए हैं, इतने तो याद होने चाहिए, इतने याद होने चाहिए, ठीक है ना? ये इतने तो लगभग का एक ही है। सांप, मनुष्य, मेंढक, मछली और पक्षी, सबका किडनी होता है। ये दो तीन एक अलग है, इनका याद कर लेना। नए नए से नाम है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट देखो, मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जन के अंदर मुख्य भूमिका निभाता है उसका नाम क्या है? किडनी। किडनी देखो उदर गुहा के नीचे और संख्या में 2 पाई जाती है। इनका आकार होता है नाशपाती के बीज के समान। इसका वजन होता है लगभग 150 ग्राम। और ये क्या करते हैं? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण करने के बाद मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में भेजा जाता है। मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ये प्रोसेस होती है। तो किडनी देखो रक्त का क्या करता है? ये निष्पंदन करता है। कहने का मतलब रक्त को छानता है। ये मूत्रवाहिनी, यहां से देखो ये एक पाइप सी नजर आ रही है क्या? ये मूत्रवाहिनी है। यहां से निर्माण होगा यूरिया का, यानी रक्त का संकंदन, रक्त छनेगा। छनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो यहां से इस मूत्रवाहिनी के द्वारा यहां जाएगा। ये होता है मूत्राशय। क्या होता है? मूत्राशय। मूत्राशय की थैली होती है। मूत्र आकर यहां एकत्रित होता है। देखो मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक ले जाया। देखो दोनों तरफ ले आ रही है क्या? आ रही। इधर देखो मूत्राशय नाशपाती जैसा आकार, मूत्र का संग्रहण होता है। यहाँ ये नाशपाती जैसा इसका आकार होता है और यहाँ मूत्र का संग्रहण होता है। मूत्र मार्ग, मूत्र का निष्कासन होता है मूत्र मार्ग के माध्यम से। ये इतनी प्रोसेस होती है मानव में उत्सर्जन की। इसके आगे अपन बात करते हैं तो ये सबसे पहले किडनी के अंदर क्या होता है इनकी, हाँ इंपॉर्टेंट बातें देखो। किडनी पाई कहां जाती है?
उदर गुहा है या डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। अभी अपन ने पढ़ा दो हैं। आकार किस प्रकार होता है? सेम के बीज, सेम का जो बीज होता है ना, नाशपाती के आकार का तो मूत्राशय होता है और ये होती है सेम के बीज के समान किडनी। इसका वजन होता है, औसतन वजन होता है इसका 150 ग्राम। इसके अलावा आवरण, ये इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। जो किडनी होती है इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम झिल्ली, प्रश्न पूछा हुआ है। एक होता है इसका GFR मान है, यानी 1 मिनट के अंदर ये कितना ml रक्त को शुद्ध करता है? 125 ml पर मिनट। देखो ये अपना जो किडनी है, गुर्दा है, ये है। बाहरी सतह उत्तल जैसी होती है क्या? ये कोई नहीं पूछता। मध्य भाग मेडुला कहलाता है, यहां इसका मध्य भाग मेडुला कहलाता है। परिधीय भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। आंतरिक सतह अवतल जैसी होती है। क्रियात्मक इकाई इसके अंदर क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किडनी के अंदर या गुर्दे के अंदर या वृक्क के अंदर इसकी क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होते हैं छोटे 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 इस प्रकार, और मुख्य रूप से वो नेफ्रॉन ही क्या करते हैं? हाँ, यूरिया निर्माण या रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। अरे अपना शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है क्या? उसी प्रकार इस गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में 10 लाख तो 2 किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन किस प्रकार का होता है? इसका काम क्या होता है? इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आता है? देखो ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन पूरा बड़ा होता है, इसके आगे इस प्रकार और होती है, संरचना होती है इस प्रकार। तो ये उसका कुछ हिस्सा है और इस हिस्से की बात करते हैं। ये आपको छलनी सी नजर आ रही है ना, यहां रक्त का शुद्धिकरण होता है। देखो छलनी जैसी संरचना नजर आ रही है क्या? बिल्कुल है। इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस है, रक्त को छानने वाला होता है। ये रक्त को छानता है। यहाँ पर प्याले जैसी संरचना, ये इसके चारों ओर देखो प्याले जैसी संरचना होती है। एक होता है इसके अंदर बोमन संपुट है, फिल्टर हुए द्रव्य को ग्रहण करती है, फिल्टर हुए द्रव्य को ग्रहण करती है। यहां से एक चीज तो फिल्टर होती है, फिल्टर होने के बाद अपने शरीर में चली जाती है शुद्ध चीज, और अशुद्ध चीज आगे जाती है। आगे जाके जो मूत्र जो स्थान है मूत्र नलिका, उसके माध्यम से मूत्राशय में जाता है। आगे अपन बात करते हैं। देखो रक्त को छानना, नेफ्रॉन के 3 मुख्य कार्य होते हैं। एक तो क्या करता है ये? रक्त को छानना, उसका पुण्य अवशोषण करना और उसका मूत्र का संग्रहण करना। मूत्र को भी संग्रहण करता है, उसका पुण्य अवशोषण भी करता है और रक्त को छानता भी है। ये 3 काम होते हैं नेफ्रॉन के। ये पूरा इस प्रकार होता है। ये इधर वाला कट गया है, देखो इधर ये होता है। पहले नेफ्रॉन के अंदर एक साइड तो ये होता है, इसके बाद ये नली जा रही है ना, ये नली आगे जाकर इतना बड़ा और होता है। ये एक नेफ्रॉन है और इस प्रकार के 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। ये आकार में बड़ा करके दिखाया गया है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। आगे देखो एक होता है PCT, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसको कहा जाता है PCT। 100% ग्लूकोज का क्या करता है? ये अवशोषण करता है। 75% जल का क्या करता है? अवशोषण करता है। यहां से चलने के बाद इस प्रकार घुमावदार नली है। देखो जल और लवण का क्या करता है यहाँ पर? संतुलन। इसे नाम क्या दिया गया? हेलने का लूप। लूप यानी ये घुमावदार है ना, तो इसका नाम दे दिया हेलने का लूप है। आगे देखो दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये तो उस नेफ्रॉन के जस्ट पास में थी ना, इसलिए इसका नाम है समीपस्थ। पास ही तो है, निकट ही तो है। ये दूर है थोड़ा, नाम क्या दे दिया? दूरस्थ। दूरस्थ DCT। इसके अंदर क्या आता है? बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। संग्रहण नलिका, ये आगे जाती है संग्रहण नलिका, और अशुद्धि का संग्रहण, यहाँ अशुद्धि का संग्रहण होता है। समझ में आया क्या? अरे बोलो, इतना समझ में आया क्या? आगे बात करते हैं। देखो मूत्र का संगठन और मूत्राशय की संरचना। मूत्र अपने आप में 100% होता है। अरे हर चीज अपने आप में 100% होती है ना। 100% में इसको याद रखना। 96 के बाद 2 और 2 याद रख लेना। 96% 2% और 2% है। 96% इसके अंदर क्या होता है? जल होता है। 2% इसके अंदर क्या होता है? यूरिया होता है। और 2% क्या होता है इसके अंदर? अन्य पदार्थ होते हैं। इस प्रकार मूत्र का संगठन होता है। ये देखो 96% इसके अंदर क्या होता है? जल, और 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। एक व्यक्ति पर डे कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है? 1.5 लीटर। और
मूत्र का जो पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। पीएच मान लगभग 6 होता है। दुर्गंध अमोनिया के कारण आती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये देखो मूत्राशय है क्या? ये मूत्राशय है। इसका जो बाहर की है इसको कहा जाता है डेट्रस मांसपेशी। नर और मादा मूत्र व जनन मार्ग एक ही होता है। नर के अंदर मूत्र व जनन मार्ग एक ही होता है। मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। वहीं मादा की बात करें, मूत्र व जनन मार्ग अलग होता है। मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? याद रखना, यूरोक्रोम पीला रंग पूछा हुआ है। ये याद रखना। दुर्गंध, मूत्र के अंदर दुर्गंध किसके कारण आती है और इसका संगठन किस प्रकार का होता है? ये देखो यकृत। यकृत पढ़ लिया था क्या? यूरिया का निर्माण करता है। NH2CONH2 कार्बोएमाइड। ये यूरिया का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। एक होता है त्वचा। त्वचा पसीने का त्याग करता है क्या? ये भी उत्सर्जी अंग है। त्वचा पसीने का त्याग करता है त्वचा। एक होता है फेफड़े। CO2 का उत्सर्जन करता है क्या? तो फेफड़े भी उत्सर्जन का काम करते हैं। प्लीहा मृत कोशिका का निष्कासन करता है क्या? ये भी उत्सर्जन का काम करता है। एक होती है आंत, जो मल का क्या करती है? त्याग। रोचक तथ्य क्या है? देखो, पसीने को तनुमूत्र कहा जाता है। ऊंट में भूरा पसीना तथा गेंडा व दरियाई घोड़े में गुलाबी पसीना निकलता है। दूर का घोड़ा। अपना टॉपिक चल रहे हो उत्सर्जन तंत्र। तो इसको आप लगभग पोर्शन काल पढ़ लियो। बच्चों पोर्शन आज कंप्लीट करा, ठीक है ना? एक ही वीडियो में आप धन मिल जाएगा सिस्टम। देखो, उत्सर्जन का आधार पर 4 भागों में जीवाणु विभाजित किया। कोई जीव अगर अमोनिया उत्सर्जित कर रहे है जो सबसे जहरीला है, तो उस जीव को क्या नाम दे दिया गया? पीछे दोनों खड़े हो जाओ। जितेश के पीछे वाले दोनों और बाहर चले जाओ। अमोनिया NH3, जो जीव अमोनिया उत्सर्जित करता है ना, वो ये सबसे जहरीला होता है। और उन जीवों का नाम क्या दे दिया गया? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक नाम दे दिया गया। जैसे जलीय जीव, मछली, मगरमच्छ, मेंढक और टेडपोल, ये इसके उदाहरण है। जो जीव यूरिया उत्सर्जित करता है ना, उसको क्या नाम दे दिया गया? यूरियोटेलिक। और इसमें स्तनधारी, जैसे मानव, क्वेश्चन आता है मानव कौन से के अंदर आता है? तो यूरियोटेलिक। क्यों? यूरिया उत्सर्जित करता है। और जो जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं ना, उन जीवों को क्या नाम दे दिया गया? यूरियोटेलिक। और इसके अंदर कौन कौन से हैं? पक्षी, सांप, कीट, पतंग, ये आते हैं सब। जो जीव ग्वानिन उत्सर्जित करते हैं उनको क्या नाम दे दिया गया? ग्वानोटेलिक। और इसके अंदर मकड़ी और बिच्छू आते हैं। ये सर्वाधिक जहरीला होता है। ये सर्वाधिक जहरीला होता है और ये सबसे कम जहरीला होता है। इसको शरीर के अंदर से ज्यादा उत्सर्जित करना होता है, क्योंकि वरना शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ शरीर को क्या करेगा? नुकसान। तो इसलिए ये जलीय जीवों में पाए जाते हैं। हाँ, जलीय जीवों में। और ये उसके बाद कम होते जाते हैं। इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेंढक। मेंढक अमोनिया और यूरिया दोनों को क्या करता है? त्याग करता है। ये उभयचर के अंदर आता है मेंढक। तो जमीन पर होता है, तो ये देखो यूरिया। तो यही तो बात है, तभी तो अलग है, नोट लगा के लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ये कल मैंने बता दिया था। किडनी से, यानी किडनी से जो उत्सर्जित अंग है वो किसका है? मेलपीगी, नेफ्रीडिया, हरित ग्रंथि, ज्वालाकोशिका, ट्यूब, फिट और शरीर की सतह से। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बता दिया था। इसके अलावा किडनी रक्त का स्कंदन करती है। मूत्रवाहिनियां जो किडनी से जुड़कर मूत्राशय तक आती है उसे मूत्रवाहिनियां कहा जाता है। ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग होता है। ये मूत्राशय है जो नाशपति जैसा होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो किडनी की संरचना की बात करें तो ये उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। और आकार याद रखना, सेम के बीज के समान होती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये वजन होता है औसतन 150 ग्राम। औसतन वजन याद रखना है, ये मत याद रखना, ये कोई नहीं पूछता। ये इसका आवरण याद रखना, इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली का नाम क्या होता है? पेरिटोनियम है। झिल्ली से ये घिरा हुआ रहता है पेरिटोनियम झिल्ली से। इसके बाद इसका GFR मान होता है, यानी प्रति मिनट में कितना ये फिल्ट्रेशन करता है, वो है ये। अमोनिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण करता है ना, GFR, ये होता है 125 मिली पर मिनट है। ये इस प्रकार की संरचना होती है। इसके अंदर आपको याद रखने वाली चीज ये है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ,
किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन कुछ नहीं है, ऐसे मान लो एक छानने की चीजें हैं, ये छोटे छोटे इस प्रकार मान लो झरिये है ये। हाँ, ये क्या करते हैं? रक्त को छानते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे झरिये लगे होते हैं, इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। इस प्रकार की संरचना होती है। ये आगे भी इस प्रकार बना होता है, यहाँ कुंडली सी होता है और आगे फिर इस प्रकार होता है, पूरा बना होता है ये। इसके अंदर छलनी जैसी संरचना होती है और ये इसे ग्लोमेरुलस रक्त को छानने वाला होता है, और प्याले जैसी संरचना, बोमन संपुट, ये सब चीज अपन ने पढ़ ली थी। आगे की संरचना ये है, देखो ये एकदम नजदीक में पाया जाता है, इसलिए इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडली के समान है, समीप है, इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका नाम दे दिया गया। इसके अंदर 100% ग्लूकोज का अवशोषण होता है, 75% जल का अवशोषण होता है। फिर जल और लवण का संतुलन ये दुरुस्त हो जाता है। इस घुमावदार नलिका को क्या कहते हैं? नलिका लूप कहते हैं। इस प्रकार ये आगे चलता है, बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है, अशुद्धि का संघनन होता है। आगे अपन चलते हैं तो देखो ये यूरिया का याद रख, यूरिया नहीं मूत्र है, ये मूत्र का याद रखना। मूत्र के अंदर जो संघटन होता है ना, वो कितना कितना होता है? 96% पानी, 2% यूरिया और अन्य 2% अन्य पदार्थ होते हैं। ये यूरिया के अंदर दुर्गंध आती है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण आती है। यूरिया का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण, और दुर्गंध होती है अमोनिया के कारण। अपन क्या बताओ, अमोनिया तो उत्सर्जित करते हैं? यूरिया, ये याद रखना है, यूरिया, अपन यूरिया उत्सर्जित करते हैं। ये यूरिया कुछ समय के बाद किस में बदल जाता है? अमोनिया, और वो हाँ दुर्गंध आती है उसमें। शरीर के सहायक फिल्टर से, देखो ये शरीर के सहायक अंग हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। जैसे यकृत यूरिया का निर्माण करता है क्या? त्वचा पसीने का त्याग करता है क्या? फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और इसके अलावा और क्या है? प्लीहा मृत आरबीसी का निष्कासन करता है, और आंत क्या करती है? मल का त्याग करते हैं। ये इस प्रकार है। ये एक दो क्वेश्चन याद रखना। पसीने को तनुमूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनुमूत्र कहा जाता है। ऊंट में कैसा पसीना आता है? भूरा पसीना आता है, जबकि गेंडा और दरियाई घोड़े में गुलाबी पसीना निकलता है। ये देखो यहां से आगे पढ़ेंगे अपन। जब तंत्र विफल होता है, समस्याएं और उपचार क्या होते हैं? समस्याएं, गुर्दे की पथरी किसके कारण होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण गुर्दे की पथरी होती है। डायबिटीज, देखो मेलिटस इंसुलिन की कमी और इंसिपिडस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज। ये क्या करता है डायबिटीज? देखो डायबिटीज बीमारी क्या होती है? इंसुलिन की कमी। ये इंसुलिन है ना, ये करता है ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। कौन है? इंसुलिन। और जब ये इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज बताओ ग्लाइकोजन में बदलेगा क्या? नहीं बदल। तो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ही, ग्लूकोज यानी मिट्टी शर्करा, और शरीर में मिठा ही मिठा, पूरे खून में मिठा ही मिठा हो जाता है, और मिठा मिठा होना ही क्या कहलाता है? डायबिटीज कहलाता है। पोलीयूरिया, बार बार मूत्र लगना, एक बार बार मूत्र लगना, ये एक बीमारी के नाम दे दिया, पोलीयूरिया। बार बार मूत्र लगने को क्या कहते हैं? पोलीयूरिया। हिमेचूरिया, मूत्र में रक्त आना क्या कहलाता है? हिमेचूरिया, ये रोग है ये। यूरेमिया, रक्त में यूरिया का बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। एक होता है डिसयूरिया, मूत्र त्याग के समय दर्द होना, ये डिसयूरिया, ये रोग है मूत्र से संबंधित है। चिकित्सा की बात करें तो डायलिसिस या अपोहन, कृत्रिम मशीन से रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? डायलिसिस या अपोहन, कृत्रिम विधि से रक्त का शुद्धिकरण करना। एक होता है वृक्क का प्रत्यारोपण, यानी किडनी का प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण समझ गए क्या? एक निकाल के दूसरी वहां सेट कर देना, उसे प्रत्यारोपण कहते हैं। विश्व में सबसे पहले जो किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था 1954 के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था। वहीं भारत के अंदर बात करें तो कहां हुआ था? तमिलनाडु के अंदर 1971 में हुआ था सर्वप्रथम किडनी का प्रत्यारोपण। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं? देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जो चीजें पढ़ी है ना उन्हीं से क्वेश्चन आता है। जैसे कृत्रिम मशीन से रक्त का शुद्धिकरण है, डायलिसिस, यह प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? किडनी से होता है। निम्नलिखित में से सबसे जहरीला नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? जो सबसे पहला था वो सबसे जहरीला था अमोनिया, जलीय जीवों द्वारा उत्सर्जित होता है। ये हाइड्रा का उत्सर्जी अंग क्या होता है? हाँ, शरीर की सतह, हाइड्रा शरीर की सतह से विषण द्वारा अपशिष्ट निकालता है। गुर्दे का जीएफआर मान क्या होता है? 125 ml पर मिनट। जीएफआर मान या ग्लोमेरुलस निस्पंदन दर, जीएफआर की फुल फॉर्म ये होती है, याद रख लेना,
जी का होता है ग्लोमेरुलर, एफ का होता है निष्पंदन और आर का होता है दर। मेंढक के टेडपोल होते हैं एमिनोटेलिक होते हैं, एमिनोटेलिक में आता है। टेडपोल अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करता है, इसे इसे एमिनोटेलिक कहा जाता है। वैसे ये अपवाद के रूप में नीचे दिया गया था, ये अमोनिया और यूरिया दोनों ही उत्सर्जित करता है। ये बोल रहा है मेंढक के टेडपोल, ये इस प्रकार का टेडपोल होता है, ये होता है ये एमिनोटेलिक यानी अमोनिया का उत्सर्जित करता है। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ग्वानीन होता है। यूरिया किसके अपघटन का उत्पाद है? एमिनो अम्ल। उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। उपयुक्त सभी, ये फेफड़े, किडनी, जो पसीना, ये त्वचा थी ना, ये इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। उपयुक्त सभी। तो पसीने, त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, किडनी से यूरिया का उत्सर्जन होता है, ये और कुछ नहीं है। गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है गुर्दे की पथरी। नेफ्रीडिया किस जीव का उत्सर्जी अंग है? केंचुआ का याद रखना, उत्सर्जी अंग क्या होता है? नेफ्रीडिया। यूरिन का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे क्वेश्चन देखो, पक्षी व सांप का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पक्षी और सांप है यूरिक है, हाँ यूरिक अम्ल होता है पक्षी और सांप है। अरे ये यूरिक अम्ल पक्षी, सांप, मनुष्य जो भी होते हैं ना, ये यूरिक अम्ल है, यूरिया ही क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। मनुष्य में यूरिया का उत्पादन मुख्य रूप से होता है यकृत में होता है। यूरिया का उत्पादन देखना, शुद्धिकरण नहीं बोल रहा है ये, हाँ यूरिया का उत्पादन किस में हो रहा है? यकृत में। और यूरिया निर्माण या यूरिया का छनना या यूरिया अलग होना या रक्त का शुद्धिकरण होना वो किडनी है, दोनों अलग किस्म नहीं है, याद रखना। ये यकृत है जो क्या कर रहा है? यूरिया का उत्पादन कर रहा है, निर्माण कर रहा है। वहां रक्त का शुद्धिकरण होता है, वो छानता है, अलग करता है यूरिया को और रक्त को अलग करता है। वो यूरिया का त्याग करने वाले जीव कहलाते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी नाम आ जाए ना तो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मूत्र नलिकाओं की लंबाई होती है 30 से 35, ये मूत्र नलिका होती है। देखो, नेफ्रॉन के किस भाग में अशुद्धियों का संग्रहण होता है? संग्रहण नलिका में अशुद्धियों का क्या होता है? संग्रहण होता है, यानी एकत्रित होते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन का चित्र होता है। देखो इस प्रकार छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं इसके अंदर, और यही क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। गुर्दे 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र का निर्माण करते हैं? 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण करते हैं। एमिनोटेलिक जंतु मुख्य रूप से होते हैं जलीय जीवों को कहते हैं, क्योंकि वो अमोनिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इसको एमोनियोटेलिक कहा गया है। ग्लूकोज व जल का अवशोषण वृक्क यानी किडनी, नेफ्रॉन के किस भाग से होता है? पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका नाम है इसका, है। डीसीपी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। निम्नलिखित में से कशेरुकी में प्रथम निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? अमोनिया है। मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। इसके अलावा एक ये देखो, ये इस प्रकार चलता है। जैसे 1 नंबर पर आया है उत्पादन, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है क्या? यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसके बाद है निष्पंदन, वृक्क या किडनी और नेफ्रॉन रक्त से यूरिया क्या करता है? अलग कर, ये याद रखना, यहाँ क्या है? यकृत की बात कर रहा है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, हाँ ये यहां इसका निर्माण करता है यूरिया का। इसके बाद गुर्दे का काम क्या होता है? गुर्दे का काम होता है या किडनी का काम होता है या नेफ्रॉन रक्त से यूरिया को अलग करना, यानी रक्त का शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण का मतलब ही यही होता है, यूरिया को रक्त से क्या करना? अलग करना, जहरीला पदार्थ है इसको अलग करना। इसके बाद पुण्य प्राप्ति, पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका की बात कर रहा है ये नेफ्रॉन के अंदर। और हेनले लूप, इस प्रकार का वो लूप था ना, हेनले लूप आवश्यक जल और ग्लूकोज वापस शरीर को क्या करते हैं? लौटाते। ये इनका काम होता है पुनर्निर्माण। जो अच्छी चीजें होती है ना वो शरीर को वापस लौटा देते हैं। ये निष्कासन, मूत्राशय तंत्र के माध्यम से अपशिष्ट शरीर से क्या निकलता है? बाहर निकल जाता है। ये इस प्रकार चलता है। ये
उत्सर्जन तंत्र केवल अपशिष्ट को बाहर नहीं निकालता, यह शरीर के जल, लवण, रक्तचाप का महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखता है। ये ध्यान रखना, उत्सर्जन तंत्र है ना, जितने भी ये तंत्र हैं जो उत्सर्जित करते हैं, इसका काम ये नहीं है कि ये अपशिष्ट को बाहर नहीं निकालता, ये केवल है, ये क्या करता है, शरीर के अंदर जल, लवण और रक्तचाप का क्या महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखने का क्या करता है, काम करता है। अरे जैसे पसीने का आना, किसका आना, पसीने का आना, अरे ये पसीने का आना बताओ क्या है, सही है कि गलत है? ये सही है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को, रक्तचाप और बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए पसीना आता है अपने। किसकी? हाँ बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। देखो शरीर के अंदर पसीना भी आना चाहिए, ये सब चीजें, जैसे मूत्र, कहते मूत्र त्याग न करे तो बीमारी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो शरीर से पसीना भी निकलना चाहिए, ये सब चीजें बनी हुई है, तो ये सही उत्सर्जन का काम करती है, तभी तो यही है। तो आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, और आप इस पीडीएफ को लिख भी सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।